जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। और आज मैं एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं जिसको आप देख पाएंगे कि हम लोग इस बार पढ़ने वाले हैं पुष्प के भागों के बारे में, या आप ये कहें कि पौधों के जितने भाग होते हैं उसका एक भाग हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि आपको 9th 10th और 11th 12th के बायोलॉजी के जो बुक्स हैं और उनमें यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक पौधा को लिया है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जड़ भाग है और ये आपका तना है और ये पत्ते हैं। ये आप जो दिख रहा है यहाँ पे पत्ते को दिखाया गया है, फ्लावर्स है और इसके फल है। तो जनरली ज्यादातर जितने भी पौधे होते हैं ये इन कैटेगरी को फॉलो करते हैं, यानी जितने भी पेड़ हैं या पौधे हैं। पेड़ मीन्स बड़े जो होते हैं, बड़े बड़े विशाल, उसको हम लोग पेड़ कहते हैं। और पौधे होते हैं जो छोटे कद के होते हैं, उसमें ज्यादातर पतले पतले मुलायम जो है तना पाया जाता है। और वही तने का रूपांतरण होकर कोई भी अगर पेड़ की अगर हम बात करें तो शुरुआती तौर में वो तना ही होते हैं जो मुलायम होते हैं और धीरे धीरे वो रूपांतरित होते जाते हैं और बड़ा सा विशाल पेड़, डाली कह सकते हैं आप, एक बहुत बड़ा लकड़ी का बोटा भी कहते हैं हम लोग, लकड़ी का स्लग बोलते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे चीजों को हम लोग जानेंगे, लेकिन एक दिन में ये सारे चीज कवर नहीं होंगे। तो हम लोग एक चीज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसपे हम लोग पढ़ेंगे और फूल के बारे में, जैसे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फ्लावर। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग पत्ते को कवर करेंगे, पत्ते के प्रकार। अभी हम लोग बेसिकली फूल के बारे में जानेंगे कि फूल आखिरकार इसकी क्या भूमिका होती है और ये कैसे होते हैं। तो इसके अलावा हम एक और फोटो में आप देख पाएंगे, जैसे ये पिक्चर है आपका, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ भाग है। तो ये पुष्प के नीचे एक लंबी सी डंटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिंज, और इसके बाद एक ये फूला हुआ भाग होता है जो हर पुष्प के नीचे एक फूला हुआ भाग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, अपना हिंदी में हम लोग इसको लिख पाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पासन। ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में लिखे गए हैं, मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ जैसे आप इसको समझ पाएंगे। ये वाला भाग जो है सबसे नीचे होता है, इसको हम लोग वृंत कहते हैं। इसके बाद ये वाला भाग जो फूला हुआ होता है इसका नाम है पुष्पासन, पुष्पासन नाम है इसका। पुष्प आसन का मतलब क्या, जिस पे पुष्प बैठता है या फूल की ऊपरी भाग स्थित होते हैं। इसके बाद एक ये हरा सा भाग होता है जो हर पुष्प के नीचे एक उसको सपोर्ट करने के लिए, यानी कह सकते हैं कि पुष्प को बाहरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल, बाह्य दल या बाह्य दल पुंज भी कहा जाता है। उसके बाद इसके ऊपरी भाग जो फूल होते हैं, फूल के पत्ते, जैसे गुलाब का, अड़हुल का, गेंदा फूल, या बहुत सारे जितने कई सौ हजारों में फूल की प्रजातियां होती है। तो इसमें जो कलरफुल भाग होता है, लाल, पीला, गुलाबी, सफेद, कई तरह के फूल होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं दल, या इसको दल पुंज भी कहते हैं, ये वाला भाग। उसके बाद अब इसमें दो भाग होते हैं, जैसे प्रत्येक प्रजाति में एक नर एक मादा होते हैं, जिसके कारण उसकी अगली पीढ़ी का विकास होता है, या कह सकते हैं कि उसका जनन होता है, जिसके कारण वो अपने संतानों को आगे बढ़ाता है या अपने प्रजाति को कायम रखता है। तो उसके लिए हम लोग इसको इसमें दो भाग पाए जाते हैं, जिसमें ये एक भाग दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको इसमें दो भाग होते हैं जो हम लोग आगे इसी में देखेंगे। इस भाग को, इस पूरे भाग को हम लोग कहते हैं स्टामेन या एंड्रोसियम भी बोलते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है पुंकेसर, पुंकेसर, या इसी को कहते हैं पुमंग, इसी का दूसरा नाम है, या नर भाग भी कहा जाता है इसको। और ये बीच में जो ये आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये इस भाग को हम लोग कहते हैं स्त्री केसर, या इसको हम लोग जयांग के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बारी बारी से अलग करके देखेंगे इसी वीडियो में। फिलहाल आप
इस भाग में हमने क्या जाना कि पुष्प के एक निचली भाग होती है जो पुष्प के सबसे नीचे एक डंडी होती है जिसे हम लोग पकड़कर गिफ्ट देते हैं किसी को, या पुष्प को पकड़ के ऐसे दिखाया जाता है कि ये फूल है। तो ये वाला निचले भाग को हम लोग वृंत है। उसके बाद पुष्पासन है, बाह्य दल है, दल पुंज है, और ये पुमंग जयांग है, पुमंग है, और ये वाला भाग जयांग है। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। अगले फोटो में आप देख पा रहे हैं, इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो आप पुष्प के अनुदैर्ध्य काट के बारे में भी जानेंगे। ये आपका पुंकेसर है जो अभी हमने बताया, और ये भाग जो फूला हुआ रहता है ये मेल पार्ट है, और इसी के अंदर उसके शुक्राणु होते हैं, जिसका इसमें हम लोग शुक्राणु नहीं कह के इसको परागकण का नाम दिया जाता है पुष्पों में। ठीक है, ऐसे और सभी जीव जंतुओं में शुक्राणु अंडाणु की बात होती है, इसमें अंडाशय में अंडाणु होंगे। तो यहाँ पे अंडाशय है, ये फूला हुआ भाग है, तो इसमें भी हम लोग जानेंगे। अब यहाँ देखिए दो चीजों को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। ये एक लंबा सा भाग है जिसको हम लोग नर भाग कहते हैं, और ये स्त्री भाग है यानी मादा भाग। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिलहाल ये अभी समझ लेते हैं। 3 भाग होता है इसमें, हम लोग यहीं पे समझ सकते हैं। इस फोटो में थोड़ा सा क्लियरेंस की कमी है तो हम लोग दूसरे भागों में चल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं इसमें, ये पूरे भाग को हम लोग कहते हैं जयांग, यानी ये नर भाग है, नर भाग। ठीक है, अब इसके बीच में एक तंतुमय संरचना होती है जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, या इसको तंतु भी कहा जाता है। आगे एक भाग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भाग है, और इसको हम लोग कहते हैं एंथर, यानी होता है परागकोश, परागकोश। और इसको जब हम काटेंगे या इसको जब फटता है तो उसके अंदर से छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने के समान इसके बीज कह सकते हैं, निकलते हैं, लेकिन ये बीज नहीं है, इसका नाम है परागकण। और यही परागकण फूलों के जो मादा भाग होते हैं यानी स्त्री भाग होते हैं वहां तक ये पहुंचते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फूलों में निषेचन होता है, और निषेचन के बाद क्या होता है, उसमें नए फल का निर्माण होता है, जो कि हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ से आप समझ गए। अब ये परागकण किस किस माध्यम से आगे की तरफ जाते हैं, तो ये हवा द्वारा परागण हो जाता है, पक्षी द्वारा हो जाता है, कीट द्वारा हो जाता है, यानी कीटों द्वारा, यानी हवा के द्वारा ये परागकण उड़ के उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। कीटों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा भी हो जाता है। कभी कभी मनुष्य जैसे बागों में घूमते हैं और हाथ ऐसे करके चलते हैं तो एक फूल के परागकण जो है दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस के चलते ये हो जाता है। और उसके अलावा मानव, कीट, पक्षी, ये इसके मेन सोर्सेस है। इसको हम लोग एजेंट कहते हैं, एजेंट, यानी कि ये इसके वाहक हैं जो परागकणों को दूसरे फूलों तक पहुंचा देते हैं। आगे देखिए, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ऊपरी भाग है एक चीज, इसको इसमें इस फोटो में कट गया है, लेकिन हम एक फोटो बना देते हैं। यहाँ पे एक ऐसा भाग होता है, ये आपका है, ये स्त्री भाग है जिसको हम लोग जयांग कहते हैं। और जब परागकण कहीं से उड़ के आते हैं तो यहीं तक पहुंचते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और ये है वर्तिका, और ये आपका होता है अंडाशय, जैसे आप इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा है ओवरी, ओव्यूल्स, है ना। तो अंडाशय है। तो
अभी हमने बताया था कि जो भी पुमंग होंगे इससे परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद क्या होता है, इसके अंदर एक पतली नली होती है जिससे ये नीचे की तरफ परागकण पहुंच के और इसमें अंडाशय में पहुंच जाते हैं, और वहां पे अंडाशय का निषेचन हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, ये फल बनना शुरू हो जाता है। और वही फल आम, अमरूद, जो भी लीची है, जामुन है, इस तरह के जितने भी फल हैं या सब्जियां हैं, वो सभी इसी तरह से निर्माण होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये आपको जो दिख रहा है ये सब अंडाणु को दिखाया गया, माने अंडा जो होते हैं उसके बीज होते हैं उसको दिखाया गया है। आगे की इसमें जो हम लोग फोटो में देखेंगे, यहाँ पे देख पाएंगे आप कि इसमें आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये लंबा सा ये वाला भाग, तो इसको हम लोग कहते हैं पुमंग, यानी कि नर भाग है, और ये बीच वाला जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर, यानी स्त्री भाग है। और इसी में से परागकण इसमें से निकलकर यहाँ आते हैं और इसके जरिए ये अंडाशय को निषेचित करते हैं, जिससे कि फल का निर्माण होता है। और ये एक साइंटिफिक तरीके से होता है, वैज्ञानिक तरीके के अलावा ये प्राकृतिक तरीके से भी होता है, और इसे निषेचन कराने की विधि कृत्रिम विधि भी है, जो कि आगे की क्लासों में आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं सेम चीजें हैं। अब बिना निषेचन के भी जनन होता है, जो अलग अलग प्रकार के पुष्पों में होता है। अब पुष्प में नर और मादा भाग जो है अलग अलग भी होते हैं, एक साथ भी होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में केवल इतना जाने हैं कि पुष्प के भाग कौन कौन होते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे बताया गया जैसे कि वृंत है, पुष्पासन, इस तरह से, और इसी के द्वारा परागकण निकल के यहाँ तक पहुंचते हैं। इस भाग में आप देख पा रहे हैं वर्तिकाग्र को दिखाया गया है यहाँ पे। इसमें से इसके कण निकल के इसके कण यहाँ तक पहुंचते हैं और इसके अंदर पहुंच जाते हैं, और इसके अंदर होते हैं, अंदर अंडाशय में अंडाणु होते हैं, और ये अंडाणु क्या होते हैं, कोई एक अंडाणु को निषेचित कर देता है और बाकी सारे जो अंडाणु होंगे उसका पोषण देते हैं, और जिसके कारण अमरूद का या कोई भी फल का मांसल भाग तैयार होता है, जिसे हम लोग खाते हैं। और इसी में क्या होता है, बीज का भी निर्माण होता है। तो पुष्प के भागों में हम लोग ये जान गए हैं। अब ये जो हम लोग बात कर रहे थे वो यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये है आपका पूरा भाग, ये जो है जायांग है, जिसको स्त्री केसर भी कहा जाता है। इसमें सबसे ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। यहाँ पे जो बीच वाला पतली नली जैसी संरचना है जिसका नाम है वर्तिका, जिसको स्टाइल कहा जाता है इंग्लिश में, और ये है ओवरी अंडाशय, इसी के अंदर होता है अंडाशय। इसके अलावा जब हम लोग मानव के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको इस अंडाशय मिलेगा आपको, लेकिन उसमें ये सब थोड़ा सा नाम बदल जाता है, उसमें फैलोपियन ट्यूब आ जाता है ना। तो ये सब चीजों को हम लोग जानेंगे। फिलहाल इसमें हम लोग ये जाने हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं और इसमें जनन कैसे होता है। तो जनन होने का कारण यही है कि जब परागकण इसके अंदर पहुंचता है, मतलब जायांग के अंडाशय के अंदर।